स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। अभी हम मौजूद हैं सांपला के राजीव स्टेडियम में। आपको दिखा देते हैं कि स्टेडियम के अंदर जो स्टेडियम के हालात है ये बद से बदतर हो रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो घास है उगी पड़ी है, घास फूस को लेकर कोई सफाई नहीं है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो स्टेडियम है ये युवाओं के लिए बनाया जाता है ताकि युवा यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करे, अपने उज्जवल भविष्य को बद से बदतर करे। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि युवा के जो भविष्य है स्टेडियम के सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो कोई युवा खेलने के लिए आता है, ना यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर कोई गेम वेम बनाई गई है। और वही हम आपको दिखा देते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग को बनते 4 साल हो गए, ना तो यहाँ पर बिल्डिंग की पूरी किसी तरह की कार्य किया गया है, बिल्डिंग तैयार की गई है। और हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं इसी साइड में कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट भी नहीं चलती, ना तो यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था है। अगर कोई युवा पीढ़ी यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए खेलने के लिए आए या अपने प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई वॉशरूम की साफ सफाई है, ना वॉशरूम की कोई व्यवस्था है, ना कोई पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। जी सर, क्या नाम है? मेरा जिन्होंने तलाब। जी सर, वही बात करें जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनते 5 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई है। उसका मैडम पीछे का क्या ये मैटर है? सीएम अनाउंसमेंट का काम था और इसका टेंडर हुए 5 साल हो गए हैं। और टेंडर होने के बाद इसकी शुरू में तो एक बार पेमेंट आई थी जो स्टार्टिंग में आई थी, उसके बाद इसकी पेमेंट ही नहीं आई है। अभी भी ये प्रोसेस में है, पेमेंट आए। मेरा तो काफ़ी नुकसान हो गया, 5 साल से एक तरह से बंद सा है काम। मैंने पेमेंट लगा रखे लेकिन मेरी पेमेंट नहीं आ रही। अच्छा, ऊपर से उन्हीं रेटों में मेरे को काम करना पड़ेगा। आगे भी अगर पेमेंट आती है तो मेरे तो नुकसान पे डबल नुकसान हो रहा है। पेमेंट नहीं आ रही है, इसको लेकर आपने बातचीत की? काफ़ी मैडम, मेरे ख्याल से कमेटी के अंदर भी, हेड ऑफिस में भी मैंने तो कम से कम इतने लेटर, एक फाइल भर जाए इतने लेटर डाल रखे हैं मैंने, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जो ये लेबर लगी हुई है, लेबर का चार्जेस कहाँ से देते हैं? मैं अपनी जेब से देता हूँ। पूछो किसी भी लेबर के, अगर किसी के पैसे रुके हो तो मैं अपनी जेब से देता हूँ मैडम। चौकीदारा के रूप में भी देता हूँ, चौकीदार को भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे भी चोरी हो गई थी, मैंने तो FIR भी करवाई थी। उसके भी मेरे तो नुकसान पे नुकसान चल रहा है मैडम, क्या करें, रखना पड़ता है मैडम। लेबर कितने समय से लगी हुई है? 5 साल हो गए मैडम। 5 साल? हाँ, मैंने कभी काम बंद नहीं होने दिया। अपना थोड़ा बहुत जो लेबर कम कर रही है ठीक है मैडम, क्योंकि ज़्यादा लेबर का तो मैं भी क्या वो कहाँ से पैसे दूंगा, जेब से कम कर रखी है, लेकिन मेरा काम कभी बंद नहीं हुआ। हाँ, एक वो उधर है मैडम पंजाबी धर्मशाला, उसका काम बंद रखा, वो भी मेरे पास है, उसका भी सेम ऐसे ही काम है, पेमेंट नहीं है। पेमेंट नहीं है, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि हम तो मैडम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी कैसे हमारी पेमेंट दे दें और हम भी इस काम को करके या हमारा किसी भी तरह से हमारा ये मसला हल हो जाए। जो राजीव गांधी के मल्टीपर्पज़ खेल स्टेडियम की बात है, लगभग 15 करोड़ के एस्टीमेट से कार्य किया जा रहा है। यह सच है कि पिछले 1-2 वर्ष से उसका बजट की प्रॉब्लम आई हुई थी, लेकिन सरकार से इस बारे बजट अलॉट का स्वीकृति पत्र नगर पालिका को मिल चुका है और फंड्स की प्राप्त होने की देरी है। वही बात करें, उनको 5 सालों में सिर्फ एक ही बार बजट मिला और जितना भी है जो लेबर कार्य कर रही है उनको जो जितना भी जो पेमेंट दे रही है वो अपनी जेब से दे रही है। देखिए काफी नुकसान हो रहा है। नगर नहीं, ये चीज़ देखिए, टेंडर वर्क है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो कार्य किया जाता है। पिछले वर्ष भी लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को की गई है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अब जो भी कार्य किया गया है उसके जो बैलेंस इस कार्य की लंबित राशि थी उसका बजट अलॉटमेंट का स्वीकृति पत्र नगर पालिका में प्राप्त हो चुका है। सिर्फ फंड्स की उपलब्धता होते ही और ठेकेदार द्वारा जो भी कार्य पिछले 1 वर्ष में किया गया है उसका बिल बनाकर और उसकी अदायगी। वही बात करें, समस्या किस चीज़ की आ रही है, इतना समय क्यों लग रहे हैं? देखिए, ये जो विकास कार्य है ये मुख्यमंत्री घोषणा के तहत करवाया जा रहा है और इसका फंड्स भी हेड ऑफिस द्वारा ही अलॉट किया जाता है। वो फंड्स की अनुपलब्धता के कारण ही कार्य में थोड़ा सा देरी हो पाई। आपने का विकास की बात करें, नगर निगम उधर स्टेडियम में कोई सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, किसी तरह का विकास भी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है देखिए, वो तो जब तक डेवलप नहीं हो पाती तो वहाँ पर विकास कार्य है वो तो ठेकेदार के अधीन ही होती है। जब वो कार्य पूरा करके देगा उसके बाद जब नगर पालिका को हैंडओवर होगी तो नगर पालिका अपने स्तर पर उसकी देखभाल करेगी। अभी हमारे साथ ठेकेदार ललित अहलावत मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत करी, इन्होंने अपनी समस्या बताई। इनका कहना है कि इनको कहीं से भी कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। इनको एक बार बजट जरूर पास किया गया था लेकिन उसमें भी इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। इनकी इतनी समस्या आ रही है। इनका कहना है कि जो लेबर है, लेबर का भी जो खर्चा ये खुद अपनी जेब से देते हैं, सरकार की तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। जिसमें इन्होंने नगर निगम या कमेटी में सभी जगह अपनी समस्या रखी है। इनका कहना है कि
किसी ना किसी के माध्यम से मेरी जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि जो ये कार्य प्रगति पर चल रहा है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24x7 लाइव न्यूज़ चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायशिमा। नमस्कार, धन्यवाद।